हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परदीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के आज के एपिसोड में देखेंगे कि फाल्गुनी किचन में जाके खाना बनाने लगती हैं और किचन के महाराज जी कहते हैं, अरे बड़ी बहू जी, आप ये सब्जियां क्यों काट रही हैं। और फिर तभी फाल्गुनी कहती हैं, सब्जियां कटेंगी नहीं तो बनेंगी कैसे महाराज जी। और तभी महाराज जी कहते हैं, लेकिन वो तो ठीक है, पर आप क्यों काट रही हैं। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, क्यों मैं घर के काम नहीं कर सकती। और तभी महाराज जी कहते हैं, नहीं बड़ी बहू, ये सब काम हम लोगों का है। और फिर फाल्गुनी कहती है, महाराज जी ये सब काम हमारा भी तो है। और ये मुझे आप करके क्यों बुला रहे हैं, आप मुझे तुम कहिए। और तभी महाराज कहते हैं, मैं आपको तुम कैसे कह सकता हूँ। और तभी महाराज जी कहते हैं, मैं आपको तुम कैसे कह सकता हूँ, आप मालिक लोग हैं ना। और तभी फाल्गुनी कहती है, मैं आपकी बेटी की तरह नहीं हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि गायत्री देवी बाहर होती हैं और उन्हें अपने बेटे राजेश से मुलाकात हो जाती है। और फिर राजेश अपनी मंगेतर गीता को बताता है कि ये माँ है, इन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। अनाथ आश्रम में यही मेरा और मेरे जैसे कई बच्चों का ध्यान रखती थी। और फिर बेटा राजेश कहता है, अगली बार आप माँ जब भी जयपुर आएंगी तो आप मुझसे जरूर मिलिएगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि उत्तरा देवी किचन में आ जाती हैं और कहती हैं, महाराज जी ये क्या हो रहा है यहाँ। और कहती हैं, ये दोनों तो नहीं है, पर आप तो सालों से यहाँ काम कर रहे हो ना, आपको इस घर के रीति रिवाज पता है। खाना बनाना और डाइनिंग टेबल पे सर्व करना ये आपका काम है, इनसे क्यों काम करवा रहे हैं आप। और फिर महाराज कहते हैं, मैडम जी बड़ी बहू को हमने समझाने की बहुत कोशिश की, पर इन्होंने ही। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, इस बेचारी को तो आदत है, शादी से पहले सारे काम खुद करती थी। और फिर कहती हैं, लेकिन फाल्गुनी तुम अब रावत खानदान की बहू हो, रावत खानदान में औरतें किचन में काम नहीं करती, ये सारे काम नौकर करते हैं। ठीक है बेटा। और तभी फाल्गुनी कहती हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता उत्तरा जी, और नौकर है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कोई भी काम नहीं करें, अपने घर के काम करना तो हमारा फर्ज होता है ना। और तभी जैन कहते हैं, वाह फाल्गुनी बेटा वाह, क्या बात कही है तुमने, मुझे नाज है तुम्हारी इस सोच पर। और फिर आगे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, विधान सुरेश को बुला लाता, कहता कुछ कहिए मत भैया, आइए देखिए। और तभी जैन कहते हैं, गौर से देखिए हमारे इन राजकुमारों को, पूरब है तो एक पश्चिम, एक बेचारे का आराम ही खत्म नहीं होता और एक का काम ही खत्म नहीं होता। और कहते हैं, सुरेश से सुरेश बेटा, तुम्हारी कल ही शादी हुई है और तुम सुबह सुबह ऑफिस के कपड़ों में ऑफिस जा रहे हो। बेटा आज तो छुट्टी ले लेते, एक काम करो 4-5 दिन की छुट्टी ले लो। और कहते हैं आगे, अरे यार बीवी को लेके कहीं बाहर जाओ ना, शादी हुई है, हनीमून सनीमून के बारे में पता है ना, या ये सब भी मुझे बताना पड़ेगा। और फिर तभी विधान कहता है, हाँ तो एक काम करते हैं ना, हम चारों साथ में चलते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जैन कहते हैं, आह क्या खुशबू आ रही है, कचौड़ियाँ पराठे, ऐसा लग रहा है कि शाही नाश्ता आज पहली बार हमारी टेबल पर आया हो। और महाराज जी कहते हैं, साहब आज का सारा नाश्ता बड़ी बहुरानी ने बनाया है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, फाल्गुनी अब तुम रावत खानदान की बहू हो और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रावत ब्रेकफास्ट में ये सब तली हुई चीजें नहीं खाते। और कहती हैं, सबसे पहले तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर तभी जैन कहते हैं, अरे ये क्या बात हुई, आज पहली बार फाल्गुनी ने रसोई बनाई है और तुम उसमें भी नुक्स निकाल रही हो। और फिर जैन कहते हैं, बेटा मैं तो कहता हूँ इतना अच्छा नाश्ता बनाए, इतना अच्छा नाश्ता बनाए, भाड़ में गई मेरी डाइटिंग, में तो रोज यही खाऊंगा, एक्सरसाइज कर लूंगा। और फिर फाल्गुनी से कहते, तुम एक काम करो, ये पैसे रखो। और फिर फाल्गुनी कहती है, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। और फिर जैन कहते हैं, रखो बेटा, ये सगुन का है, पहली बार रसोई बनाइए, रख लो। और कहते हैं, ये लो नेति बेटा, तुम भी रखो। और तभी नेति कहती है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया। और फिर जैन कहते हैं, अरे तुमने इतने प्यार से सर्व जो किया है, लो सगुन का है। और तभी विधान कहता है, अरे रख लो, इतने प्यार से दे रहे हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, विधान कहता है, डैड ये देखो मैं भी कितना प्यार से आपको सर्व कर रहा हूँ, मुझे भी दीजिए कुछ। और फिर जैन कहते हैं, हाँ बेटा मुझे भी तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है। और फिर विधान कहता है, आज आप दे दीजिए डैड, जो भी आपका मन कर रहा है आप दे दीजिए, डबल दे दो। और फिर जैन कहते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ना तुझे 2 चांटे दे दूं, अब तू बता 2 दूं या 4 दूं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर विधान पराठा खाता और कहता है, बहुत अच्छा है। और कहता है, महाराज एक बात बोलूं, बुरा मत मानना,
लेकिन भाभी माँ आपसे अच्छा खाना बनाती हैं। और तभी फाल्गुनी कहती हैं, भाभी माँ। और फिर विधान कहता है, हाँ नीति आपको जीजी माँ बुलाती है और आप मेरी भाभी हैं तो भाभी माँ। और आगे आप लोग देखेंगे फाल्गुनी सुरेश को नाश्ते की प्लेट लगा रही होती है और तभी सुरेश कहता है नहीं चाहिए। और तभी जैन और विधान कहते हैं क्या हो गया। और फिर जैन कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे। और फिर सुरेश कहता मैं ठीक हूँ डैड, पर मैं ये सब नहीं खा सकता। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि विधान कहता है उत्तरा देवी से, मॉम ये पग फेरे रीति रिवाज ये सब जरूरी है क्या, मतलब। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, विधान बेटा एक तो रस्म ठीक से होने दो, अब इन दोनों का कोई परिवार नहीं है, एक भी रीति रिवाज ठीक से नहीं हुआ, ये तो हो जाए। और तभी जैन कहते हैं उत्तरा रस्म जैसे भी निभाई जाए, बस भावना सही होनी चाहिए। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी सुरेश से कहती हैं तुम मुझे लेने आओगे ना। और फिर आगे फिर फाल्गुनी कहती हैं मैं कुछ पूछ रही हूँ जवाब दो, लेने आओगे ना मुझे। और फिर सुरेश कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देना चाहिए। और फिर फाल्गुनी कहती हैं तुम्हें सिर्फ राधा जी की पोल तक आना है सुरेश, जहाँ तुम रोज आया करते थे। और तभी सुरेश कहता है मुझे आज बहुत काम है। और फिर फाल्गुनी कहती हैं आज भी राजू और उसके दोस्त तुम्हारा इंतजार करते हैं चॉकलेट के लिए उस पोल में। और फिर तभी सुरेश कहता है मुझे नहीं पता कि मैं आ पाऊंगा या नहीं। और फिर फाल्गुनी कहती है पता करो और बताओ मुझे, क्योंकि जब तक तुम मुझे लेने नहीं आओगे मैं राधा जी के पोल से बाहर नहीं निकलूंगी। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी और नियति अपने घर आ जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं। और फिर तभी फाल्गुनी कहती हैं जीनू चाची ने तो हमें अपने घर में ही मेहमान बना दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि जीनू चाची कहती हैं ये लो आज मैं तुम लोगों को कोई काम करने नहीं दूंगी। और फिर जीनू चाची कहती हैं वैसे एक और मेहमान बाहर खड़ा हुआ है, अंदर आने से डर रहा है, तुमसे डर रहा है। और फिर तभी नियति कहती है जीएसटी। और फिर फाल्गुनी आवाज देती हैं डरते तो दुश्मन हैं, दोस्त थोड़ी ना। और फिर जीएसटी कहता है, जीएसटी बताता है कि वो सुरेश रावत वो क्या आदमी है, वो इतने बड़े परिवार का लड़का वो तुम्हारे लिए ड्राइवर बन गया, वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए, उससे अच्छा पति तुम्हें नहीं मिल सकता फाल्गुनी। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को देखने को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।